मशका में रात गए सीसीडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुबैना मुकाबले में 2 किराए के कातिल हलाक हो गए। वहां में सीसीडी के रात गए 4 मुबैना मुकाबले 6 मुलजमान हलाक हो गए। मुबैना मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा, रिंग रोड के करीब हुए। लाहौर किला के चौहंग और इकबाल टाउन में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात में मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। तमाम मनशियात फरोश अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 6 मनशियात फिरकों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 मनशियात फरोश हलाक हुआ है, जबकि 2 फरार हो गए हैं। हलाक शख्सियात की शनाख्त अली अकबर के नाम से हुई है, जो कि कमालिया का रहवासी था। पुलिस ने लाश को तहरीर में लेकर अस्पताल में कर दिया है। क्या सीसीडी के मावरा अदालत कत्ल आइन के मुताबिक है? क्या सीसीडी की वजह से सच में जराइम में कमी आई या फिर आम आवाम में उसका खौफ पैदा हो गया? क्या हाफ फ्राई और फुल फ्राई से मुआशरे में अमन कायम किया जा सकता है? इन सब सवालों के जवाबात आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में अवाम, पुलिस और माहिर कानून की मदद से देंगे। लेकिन इस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सीसीडी आखिर है क्या। मगर ये जानने से पहले पहचान DKD सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पहचानते हैं सीसीडी को। सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस का एक खसूसी विंग है, जिसे मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए बनाया गया। 26 फरवरी 2025 को वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई कवानीन में पुलिस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत इसका क़याम किया और इसका हेड एडिशनल IG सुहेल जफर चट्ठा को बनाया। इसे मुनज़्ज़म जराइम, कत्ल, भत्ताखोरी, जिनसी ज़्यादती, अगवा और मजीद संगीन जराइम से निपटने के लिए बनाया गया। सीसीडी हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। सीसीडी एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम नहीं है। सीसीडी इज अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। सीसीडी ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको सीसीडी डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए, रेप के दौरान रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो जिसमें गवाहों को मार दिया जाए, जिसमें व्हीकल स्नैचिंग, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो रॉबरी और डकैती है वो शामिल है, जिसमें भत्ता और जगह टैक्स ये शामिल है, और गैंग रेप, ये वो संगीन जराइम है जिनसे सीसीडी डील करती है। सीसीडी को जदीद टेक्नोलॉजी और तेज इंटेलिजेंस के जरिए तकवीत बख्शी गई ताकि आम पुलिस से अच्छा परफॉर्म कर सके। और गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सीसीडी ने पंजाब में 2564 से जायद पुलिस मुकाबले किए, जिनमें 1250 से जायद हलाकतें और कई 100 जख्मी हुए। ये अदाद-ओ-शुमार पुलिस रिपोर्ट्स और मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद है। पुलिस का कहना है कि हर हलाकत जवाबी फायरिंग से हुई, लेकिन एक आम आदमी भी इस बात को तस्लीम करता है कि हर मुकाबला शफाफ नहीं होता। हर मुकाबले के बाद एक ही कहानी को दोहराया जाता कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात में मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। तमाम मनशियात फरोश अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। आपको खबर दे रहे हैं लाहौर से, जिसके इलाके चूंग में ये वाकया पेश आया है। जेर हिरासत मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था और निश्तर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 2 मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक अगर कोई मुलजिम जिनसी ज्यादती करता तो खबर मिलती है कि मुलजिम का पिस्तौल उसकी शलवार के नेफे में चल गया और वो अपने नाजुक अज़ा से हाथ धो बैठा। मेरा नाम सिकंदर है। मैं के नाम दा नंग दी टपदी औरतां नूं कहंदा ही मेरे नाल जना करो, ठीक है। मैनू सीसीडी पुलिस वाले फड़न वास्ते आए ने। मेरी टप च पिस्टल लगा हुआ सी। मैं अगे ला के दौड़ लाई, मैं कंध टप्पन लगा तो गोली चल गई। ते की नाम नहीं मैं आवाम अगे भी यही अपील करना कि तुहाडी मेहरबानी इहो जी हरकत करना। मेरी जिहड़ी शै तंग करदी सी मैनू वो हुण ठंडी हो गई। अगर कोई मुलजिम नाजेबा हरकत करता तो उसकी खबर मिलती है कि वो उस हरकत के बाद खंबे से जा टकराया और उसका बाजू टूट गया। मेरा नाम असदुल्ला वा, मैं टोबा टैक्सी का रखाशी हाँ। मैं राह जानिया बीबियां भैन छेड़ता सीगा, जिहदी वजह तो सीसीडी ने मेरे ते छापा मारिया। मैं डॉक्टर मोटरसाइकिल भजाया, मेरा मोटरसाइकिल खंबे दे विच वज्जिया, मेरे 50 ਉਂਗਲਾਂ टुट गई और मेरा हाथ भी टुट गया। तमाम दोस्तों को गुजारिश है बीबियां भैन की इज्जत करिया करो। मैं बीबियां भैन को माफी मंगता हाँ, मैं इदा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मंशियात फरोश मस्जिदों में जाकर कुरान पर हलफ देते हैं कि वो ये धंधा छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नबीद अली है, वल्द मोहम्मद अनवर कौमर आई उन्होंने बस्ती सी प्लाट को जो रैसी है कि जी पुलिस के नवी महकमा बनया उन्होंने कार्रवाइयों को मैं हलफ छक रहा कि मैं इदा तो कोई मनशियात का काम नहीं करागा।
कि रब का भी गुनाहगार होगा तो दुनिया में जो मैं जब गुनाहगार खुद मैं करा तो मैं इन्हों का गुनाहगार हूं, मैं जो मर्जी कार्रवाई की जाए या इदा तो मैं कोई भी नशे का काम करा इदा मैं हलफ देना दूंगा। अब पुराने बाग मेरे कोल है यदि रफ्तार और तो और फिर इसी पैटर्न में दो लफ्जों का इजाफा हुआ, हाफ फ्राई और फुल फ्राई। जख्मी होने वाले को हाफ फ्राई कहा जाता और कत्ल हो जाने वाले को फुल फ्राई का नाम दिया जाता। और फिर बिलाखिर जुलाई 2025 को सीसीडी के मामलात को बराह रास्त अदालत में चलाया गया। ये समाअत असल पटिशन के तौर पर थी कि पंजाब पुलिस ने पुलिस मुकाबले में एक नौजवान को कत्ल कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सोहेल जफर चट्टा एडिशनल आईजी सीसीडी को अदालत में तलब कर लिया और ये सवाल किया कि जब भी पुलिस मुकाबला होता है तो गोली सिर्फ मुलजिम को ही क्यों लगती है, और अगर मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया तो फिर पुलिस मोबाइल पर गोलियों के निशानात क्यों मौजूद नहीं। तो इस पे पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में वाज़े तौर पर बताया कि फेक इनकाउंटर सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं और 42 से जायद केसेस को FIA के पास तहकीकात के लिए भेजा गया है। और मजीद ये भी बताया कि कई कैटेगरी ए के मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया और कई नेटवर्क भी तोड़े गए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में यह भी बताया कि हालात बेहतरी की तरफ गए हैं। प्रॉपर्टी जराइम में 64% तक कमी आई, गाड़ी छीनने के जराइम में भी 64% तक कमी आई और स्ट्रीट क्राइम 62% तक कम हुए। ये आदादोशुमार सीसीडी की कामयाबी को जाहिर करते हैं, लेकिन जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जराइम में सिर्फ 5% से भी कम कमी आई, जो कि ये साबित करता है कि जराइम का सिर्फ ढांचा बदला लेकिन जराइम कम ना हुए। सीसीडी का ये दावा है कि उनके इस सारी ये जो इल्लीगल कार्रवाइयाँ हैं उनके बाद कुछ जराइम में कमी आई है। तो देखें, जब आप लोगों को धड़ाधड़ मारना शुरू कर दें, मावरा अदालत कत्ल करना शुरू कर दें, तो उससे माशरे में खौफ व हिरास तो फैलेगा। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें आपने उन लोगों को उठाया जो किसी वक्त में उन्होंने कोई बुरा काम किया था लेकिन अब छोड़ चुके थे, तो सीसीडी ने उन्हें उठाकर पुराने मुकदमात में उनके नाम डालकर उनको जो है वो प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया है या एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। तो आप इस चीज़ से ये नहीं कह सकते कि ये जी जराइम में कमी आ गई है, बल्कि आपने तो खौफ में इजाफा किया है। जराइम में कमी लाने के लिए तो आप अपनी पुलिस वैन्स पे लिखते हैं कि जुर्म से नफरत करनी चाहिए, मुजरम से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो आप खुद लोगों को मार रहे हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर। बतौर वकील मैं इस बात को समझता हूँ कि जो सीसीडी है उसने लामहल्ला लोगों में खौफ पैदा तो ज़रूर किया है, लेकिन इंसाफ फराहम करने में, अदल फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और ये जो कहते हैं कि जी एक हम हार्ड स्टेट या हार्ड मौक़िफ़ रखेंगे, तो बेशक रखना चाहिए, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रखना चाहिए। जब आइन और कानून ही आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो फिर आप कैसे ये सारी काम कर सकते हैं और इन लोगों को कत्ल गारत लोगों की हो सकती है। तो मेरा बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि जराइम में कमी तो नहीं हो रही, अलबत्ता लोगों के खौफ में ज़रूर इजाफा हो रहा है और उस खौफ से जो है वो सीसीडी भी फ़ायदा उठा रही है और माशरे के दूसरे तीसरे लोग जो पुलिस टाउट टाइप लोग हैं वो भी लोगों को लूट रहे हैं उस खौफ के चक्कर में। तो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि क्राइम में, जराइम में जो है वो कमी आई है, बल्कि सिर्फ खौफ में इजाफा। और माहिरीन कानून कहते हैं कि बगैर अदालती ट्रायल किसी का कत्ल करना ना सिर्फ इंसानी हकूक़ के खिलाफ है बल्कि कानून को भी चैलेंज करता है। वो कहते हैं कि इनकाउंटर किलिंग कानून के खिलाफ है और वो कभी भी अदालती हुक्म के मुतबादिल नहीं हो सकती। पुलिस इनकाउंटर किए जाते हैं, पुलिस तशद्दुद किया जाता है, मावरा अदालत कत्ल किए जाते हैं, ये आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 9 हर शख्स को लाइफ एंड लिबर्टी की जो है तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, हक़ ज़िंदगी का उसको ज़मानत है, हक़ आज़ादी की ज़मानत है। इसके साथ साथ आर्टिकल 10A है आइन का, जिसके तहत जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल के हकूक़ देता है, और इससे पहले आर्टिकल 10 अकेला है जिसमें किसी शख्स को गैर कानूनी तरीक़ा से 24 घंटे से ज़ायद और अदालत की इतला के बगैर ज़ेर हिरासत नहीं रखा जा सकता। इस तरह जो पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पर बनाए जाते हैं, पुलिस इनकाउंटर या तशद्दुद किए जाते हैं, मावरा अदालत जो अमाल किए जाते हैं, वो सारे के सारे आईन पाकिस्तान और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ हैं। मावरा अदालत कत्ल है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिन्हें कहते हैं, जिनकी कानून में कोई इजाज़त नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसमें बुनियादी हकूक़ जो हैं उनमें ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है
किसी को भी मावरा अदालत कत्ल की हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। लाइफ प्रोटेक्शन जो अवेलेबल है आवाम को, उसके मुताबिक हर बंदे को कानून के मुताबिक उसको अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए। कतई तौर पे ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है। ये कहीं पे भी किसी भी जमहूरी मुल्क में ये मावरा अदालत कत्ल की इजाज़त नहीं है। इस पे सख्ती से ममानियत है, चाहे वो यूएनओ का चार्टर है, चाहे वो सलामती कौंसल है, जितना भी हमारा जुडिशल सिस्टम है। ये जुडिशल सिस्टम पे कोलैप्स करने वाली बात है कि किसी को भी बगैर मौका सफाई का मौका दिए उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए और इल्ज़ाम लगा के फिर उसको बगैर सफाई का मौका दिए कत्ल कर दिया जाए। इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। मावरा अदालत कत्ल है या जो पुलिस मुकाबला है, इसकी कानून में, आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद ना है। मगर अवाम इस पर क्या राय रखती है, आइए जानते हैं अवाम से। क्या सीसीडी की वजह से सच में जराइम में कमी आई है या फिर आम आवाम खौफ की वजह से जराइम से बस थोड़ी देर के लिए दूर हो गई है? क्या राय रखते हैं आप इससे? नहीं सर, सीसीडी की वजह से काफ़ी इकदाम हो रहे हैं हमारे सिटी में और मंशियात पे भी काफ़ी काबू पाया इन्होंने। और अब इंशाल्लाह हम ना सिटी में ऐसे घूमते हैं तो हम बहुत ईजी फील कर रहे हैं सीसीडी के। जी, हमारे मुआशरे के अंदर सीसीडी के काफ़ी अच्छे इकदाम हैं। इससे हमारे मुआशरे के अंदर काफ़ी सुकून, अमन पाया गया और जो मुआशरे के अंदर मंशियात फरोश और दूसरे जो अनासर थे जैसा कि चोरी डकैती, इसके अंदर काफ़ी कमी देखने को मिली है। और हमारे मुआशरे चाहे ये खौफ व हरास से ही कम हुई है, लेकिन इसका काफ़ी जो है फ़ायदा हमें देखने को मिला। मगर कहानी का रुख उस वक्त तब्दील होता है जब जराइम पर काबू पाने वाले खुद जराइम का हिस्सा बन जाते हैं। सीसीडी के इंस्पेक्टर जवाद इकबाल और उसके साथी कांस्टेबल तौसीफ ने एक नौजवान को अगवा कर लिया और उसे तावान वसूल किया। ये करते हुए वो रंगे हाथों पकड़े गए। लाहौर के इलाके काहना से ताजिर के अखबार तावान की वसूली के दौरान 3 मुलजिम गिरफ्तार। सराय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में सीसीडी का इंस्पेक्टर जावेद और कांस्टेबल तौसीफ भी शामिल। पंजाब पुलिस का कहना है कि इंस्पेक्टर और उसके साथी कांस्टेबल ने सरकारी गाड़ी और वर्दी का इस्तेमाल करते हुए एक नौजवान को अगवा किया और उससे तावान वसूल करने की कोशिश की और तो और उनके कब्जे से असलहा और रकम भी बरामद हुई। सीसीडी के अपने अफसरान, अपने मुलाजमीन, बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, कोई गुजरांवाला साइड पे हुए हैं, कुछ लाहौर साइड पे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बल्कि उनके ऊपर FIRs भी जो है वो दर्ज की गई हैं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि सीसीडी का जो क़याम था, जिसको बड़ा जायज़ करार दिया जा रहा था कि ये जो सीसीडी है ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर सारे काम करेगी, तो वो आम लोगों को, जो आम लोग जराइम में मुलव्वस हैं, उनको तो वो फुल फ्राई या हाफ फ्राई कर रहे हैं। लेकिन जब उनके अपने मुलाजमीन और अफसरान किसी बात में मुलव्वस निकलते हैं, अगवा बराए तवान की वारदातों में मुलव्वस निकलते हैं या दूसरे तीसरे हीनियस क्राइम्स में जो है मुलव्वस निकलते हैं, तो फिर उनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए इन्हें। लेकिन बतौर वकील, चाहे कोई सीसीडी का अफसर हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई मुजरिम हो, कोई मुलजिम हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको फेयर ट्रायल का मौका देना चाहिए। आइन का आर्टिकल 10 ने इस बात की हमें गारंटी देता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन जिसमें ये गारंटी दी गई है कि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो मिलेगा और बिल्कुल किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो ये तो नाइंसाफ़ियों की एक दास्तानें हैं जो भरी पड़ी हैं। लिहाजा सीसीडी को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी तफ्तीश के मेयार को पुलिस को बेहतर करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को बेहतर होना चाहिए। ये जो झूठे गवाहान हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए कि ये अदालतों में आकर पुलिस के सामने 161 की स्टेटमेंट्स देते हैं और बाद में अदालत में कोई और स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये इस्लाहात करने से तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर आप ये कहें कि वक्ती तौर पे आप लोगों को कत्लो गारत करेंगे तो लोग डर जाएंगे, तो फिर उससे ज़्यादा लोग आएंगे, उसको उनका कोई बच्चा होगा, उनका कोई रिश्तेदार होगा जो बदले की आग में जल रहा होगा। तो मेरा मौक़िफ़ बतौर वकील बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही तमाम कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इसके सिवा जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे मावरा अदालत कत्ल हैं या पुलिस मुकाबले हैं, उसकी हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं इन बातों की और इन्हें मुस्तरद भी करते हैं कि अदालतों के फ़ोरम को इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, इंसाफ का निज़ाम कायम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मगर ये केसेस सिर्फ सीसीडी तक महदूद नहीं। अगर बात करें पंजाब पुलिस की, तो पिछले साल डॉन रिपोर्ट्स ने यह इंकशाफ किया कि पंजाब पुलिस के 200 से ज़ायद अफसरान और एहलकार मंशियात फरोशों की सहूलतकारी में मुलव्विस थे। इन एहलकारों का ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से था
और बाज का ताल्लुक सीसीडी या उस जैसे जराइम कंट्रोल करने वाले यूनिट से था। इन पर बाद में मुकदमात भी दर्ज किए गए। सीसीडी के जो करता धरता हैं, जो पुलिस मुलाजमीन हैं सीसीडी के, वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। इसी तरह वो मुजरमों से निपटने के साथ साथ वो अपने मफादात को बीच में ले आते हैं। इस तरह बहुत सारे कब्ज़ा ग्रुपों की वो पुष्टपनाही भी करते हैं और बहुत सारे मुजरमों गैंगों की वो से पैसे लेकर वो कत्ल करते हैं शहरियों को, जिससे नुकसान होता है। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी शख्स को जब लाभ महदूद इख्तियारात दे दिए जाएं तो वो उसमें फ़रौनियत आ जाती है, फिर वो इंसाफ का जो पहलू है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बेजा इख्तियारात और बहुत ज़्यादा इख्तियारात देना, किसी जगह भी ताकत का जो इर्तिकाज़ हो जाता है, वो माशरे में तबाही का सबब बनता है। ये मामलात उस सवाल को जन्म देते हैं कि एक ख़ास अदारे के अफसरान जराइम का आला कैसे बन सकते हैं, और ख़ास उस वक़्त जब अवाम उन्हें जुर्म के खिलाफ अपना मुहाफिज समझते हैं। सीसीडी एक ऐसा इदारा है जो जुर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करता है। कहीं इसके नताइज नजर आए तो कहीं इस पर सवाल उठने लगे, और कुछ लोग ये कहने लगे कि अमन अदालतों से आता है, ना कि मुकाबलों से। जब हर वाक़ये के बाद एक ही कहानी दोहराई जाए, जब बंदूक फैसले की जुबान बन जाए, जब हाफ फ्राई और फुल फ्राई कानून की जगह लेने लगे, तो सवाल तो जन्म लेंगे, क्या अमन खौफ से आता है या इंसाफ से? मगर ये बात याद रखना जरूरी है कि ताकत खुद मसला नहीं होती, मगर बेहिसाब ताकत मसला बन जाती है। और कोई भी अदारा चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना रखता हो, एहतिसाब के बगैर अवाम का इत्मीनान खो देता है। सीसीडी के जो इख्तियारात लामहदूद कर दिए गए हैं, इसके नुकसानात हो रहे हैं, क्योंकि फिर अदालतों का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। इस तरह अगर लोगों को खुद ही सज़ा दे दी, खुद ही क्लेम कर दिया उसके जराइम का और खुद की सज़ा दे दी, तो अदालतों का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इससे जुड़े हुए मामला ख़राब हो गए, लोगों में अफरा तफरी पैदा होगी और मुआशरे में बेचैनी बढ़ेगी। और मुआशरा जो है, जो सही फलाही मुआशरा होता है, उसमें अदालतों के ज़रिए ही सज़ा दी जाती है। इस तरह मुकाबले नहीं किए जाते ताकि कानून मुजरमों का ख़ात्मा हो। मुजरमों के ख़ात्मे के साथ साथ मुजरमों की असलाही पहलू जो है वो होते हैं, जिससे मुआशरा बेहतरीन मुआशरा जन्म लेता है। ये फैसला हमने नहीं करना कि किसको सज़ा देनी है और किसको सज़ा नहीं देनी। ये फैसला अदालतों ने करना है, और अदालतों से भी बढ़कर ये फैसला अवाम ने करना है।